और बात राम रहीम की, जो एक बार फिर पेरोल यानी कि फरलों पर बाहर आ गए हैं। सवाल यह है कि हत्या और बलात्कार जैसे संगीन मामलों में दोषी आखिर राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है। इसे लेकर जमकर सियासत भी है। लग्जरी गाड़ियों के इस काफिले में बलात्कार जैसे संगीन मामलों का दोषी राम रहीम है, जो एक बार फिर 21 दिन की पेरोल पर बाहर आया है। अपनी करीबी हनीप्रीत के साथ सिरसा पहुंचा, जहां से पेरोल के दौरान आश्रम में रहेगा। राम रहीम पिछले 7 सालों से 17वीं बार जेल से बाहर आया है। ये राजनीतिक पेरोल जी है दी जा रही है, इसके बड़े बड़े चार्जेस है, जोन शोषण के चार्जेस है और एक अध्यात्म के पद के उत्ते बैठे आदमी दे गुरु के उत्ते इदां चार्ज लगना उन्होंने तो बिल्कुल पेरोल नहीं, क्योंकि लोगों ने उन्होंने तो बहुत बड़ा विश्वास किया होंदा। मेरे लिहाज नाल तां इन्हां केसां दे विच तां बिल्कुल पेरोल नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है उच्च न्यायालय में अगे आना चाहिए। कई केस हैं हीनियस क्राइम, आप तो ज्यादा जानते हैं, हीनियस क्राइम में उसको सजा हुई है और उसको बार बार पेरोल दी जा रही है। देखिए वो कैसे दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, ये एक अलग लंबा विषय है। उधर कांग्रेस राम रहीम के बाहर आने पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। बीजेपी महिलाओं के आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के नाम पर भले ही दिखावटी आंसू बहाती रहे, ये सब टीवी सीरियलों जैसा सस्ता ड्रामा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये पार्टी बलात्कारियों का साथ देने वाली और महिलाओं के खिलाफ है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 2017 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अब तक 450 से ज्यादा दिन जेल से बाहर बिता चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां सुरक्षित रहें, तो इस देश को बीजेपी से बुक कराएं। 2 साध्वियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने संगीन आरोपों के बीच राम रहीम पर इतनी मेहरबानी कैसे? क्योंकि सजायाफ्ता कई कैदियों को रियायत देने की मांग लगातार पंजाब में हो रही है। मैं समझदा कि ये दोहरा मापदंड आ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ऐ छड्डिया जांदा जिवें कोई पिकनिक मनाउण लई आउंदा। पेरोल पर बाहर आने के बाद इस बार भी उसके सिरसा आश्रम पहुंचने के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।